हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आज हम लोग ये समझने वाले हैं। और इसका मैं आपको प्रोग्राम भी करके बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसके प्रोग्राम को करेंगे। ठीक है। तो बाइनरी सर्च मैं सी लैंग्वेज पे आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है एक्चुअली में बाइनरी सर्च होता क्या है। तो जैसा कि वीडियो में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैंने एक पीडीएफ ओपन कर लिया है। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बाइनरी सर्च क्या है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च क्या है। बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम है। क्या है? एक एल्गोरिदम। ठीक है ना। जो कि यूज करता है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को। अभी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड क्या है? डिवाइड मतलब हमें तोड़ना है, फिर उसके बाद उसमें चीजें परफॉर्म करनी है, एक्शन परफॉर्म करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा अवेलेबल है या नहीं। तो ये एक तरीके से हमारी एक ऐसी सर्च एल्गोरिदम है जो जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, उसकी पोजीशन को फाइंड करते हैं। ठीक है। मिनिमम मिनिमम एलिमेंट या जो भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन को फाइंड करते हैं कि वो एलिमेंट हमारा किस पोजीशन पर है। ठीक है। लेकिन ये इस एरे बाइनरी सर्च करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या है कि हमारी जो एरे होनी चाहिए वो एक सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो भी एरे होगी वो कैसी होनी चाहिए? शॉर्टेड एरे होनी चाहिए। राइट। तो अगर हमारी एरे जो है वो शॉर्टेड है तो अभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूजफुल किस लिए है? जब हमें बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में हमारे पास डेटा होता है जिसको हमें सर्च करना होता है, तब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि मैंने एक एरे ले रखी है जो 10 एलिमेंट्स की है। और सारे एलिमेंट्स कैसे हैं यहाँ पर? अनसॉर्टेड, मतलब कोई भी किसी भी पोजीशन पे वैल्यू है हमारी। जैसे पहले 10 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 9 है, फिर 8 है, 20 है, 13 है, 12 है, 18 है। ये सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं? अभी सॉर्टेड नहीं है। तो हमें पहले बाइनरी सर्च अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा? इन नंबर्स को सॉर्ट करना होगा। तो हम इन नंबर्स को अगर सॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो कर रखा है कि मैंने पहले 2 को सॉल्व, मतलब 2, फिर 6, फिर 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20। तो सारे नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉर्ट हो गए। ठीक है। और ये एक एरे है तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से पोजीशन है। टोटल मैंने 9 एलिमेंट्स लिए हैं जो कि 0 से स्टार्ट है। और टोटल सॉरी 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 टोटल मैंने 10 एलिमेंट्स लिए हैं जिसमें इंडेक्सिंग 0 से 9 तक गई हुई है। ठीक है। तो इसमें हम करते कैसे हैं? इसमें हम देखो प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस है कि हमारे पास जो भी एरे अवेलेबल है तो उसमें हम सबसे पहले तो जहां से हमें स्टार्ट करना है और जहां पे एंड करना है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम मान के चल रहे हैं ये हमारा लो है और ये वाला हाई है। मतलब लो से हम हाई की ओर बढ़ते हैं। ये लो नंबर फिर हाई नंबर पे हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? मिड निकालना होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका एक मिड वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मिड वैल्यू जैसे कि यहाँ पर 4 आई है, 4 पर फोर्थ एलिमेंट पर हमारा 10 वैल्यू है और फोर्थ हमारा मिड है इस पूरे 10 एलिमेंट्स का। क्यों, कैसे आया ये चीज? अगर लो की वैल्यू 0 है और हाई की वैल्यू यहाँ पर 9, यहाँ पे देखो 0 और 9 को अगर हमने प्लस किया और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक मिड वैल्यू निकलेगी। तो मिड वैल्यू बेटा कितनी निकली? 4। अगर मिड वैल्यू हमारी 4 निकली है तो हमारा जो भी सर्चिंग होगी, तो जो पहला हमारा जो नंबर होगा अगर हम सर्च करेंगे तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि नंबर जो है वो हमारा कहीं मिड पर तो नहीं है। अगर मिड पर है तो यानी सिंपल सा हमें नंबर मिल गया और हम उससे क्या करेंगे? एरे से बाहर लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो सपोज के लिए कि अगर मान लेते हैं यूजर ने एंटर किया 15, एंटर किया सर्च करने के लिए 15 नंबर, कि 15 नंबर हमारा फाइंड करो। तो 15 नंबर, अभी मिड हमारा मान लेते हैं कितना है? 10। मतलब मीन हमारा मिड वैल्यू हमारी जो है वो फोर्थ पोजीशन पे 10 वैल्यू दिख रही है। तो जो 10 है, ये जो 15 10 से छोटा है बड़ा है? अगर देखो छोटा होगा तो हमारा लो के साइड पे चलेगा, अगर बड़ा होगा तो हमारा हाई के साइड में बढ़ेगा। ठीक है। तो नंबर 15 तो यहाँ पर है। तो मतलब हमें मिड वैल्यू से इतना पोर्शन जो होगा वो हम हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब यहाँ से अब हमें सिर्फ चेक कहाँ से कहाँ तक करना है? यहाँ से चेक करना है और यहाँ तक चेक करते रहना है। ठीक है ना। तो हम कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे? सिर्फ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना और यहाँ तक ही करेंगे। इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। इतने पोर्शन को हम क्या कर देंगे? क्रॉस। तो हमें सिर्फ सर्चिंग करनी होगी कितने एलिमेंट्स में?
सिर्फ इतने एलिमेंट्स में ही सर्चिंग करनी होगी। अब इसी प्रोसेस को फिर से अगर हम रिपीट करें, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे, तो फिर से यहाँ से और यहाँ के बीच में नंबर है हमारा, तो हमें फिर से इस जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसका फिर से हम मिड निकालेंगे, और फिर मिड निकालने के बाद फिर चेक करेंगे जो 15 है वो मिड वैल्यू से आगे है या पीछे है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो आप देख रहे हो कि जब हम राइट साइड जाते हैं तो मिड हमारा बढ़ता है, ठीक है, और जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा मिड क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इतना समझ गए। सपोज अभी मैंने 15 का एग्जांपल लेके आपको बताया था। अब एक काम करते हैं कि मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, सपोज 8 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 8 नंबर लेने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने 8 को पिक किया, इसे मुझे मान लेते 8 को फाइंड करना है, और मिड हमारा अभी कितना है, 4, जिसपे वैल्यू 10 पड़ी हुई है। तो जो 4 है वो 10 से छोटा है या बड़ा है, तो बिल्कुल सिंपल, सॉरी 8 मैंने सर्च किया ना, 8 जो है वो 10 से छोटा है ना, तो मतलब हमें इस पोर्शन में ही सर्चिंग करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक ही जाना है। इतने वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमें देखो कितना ज्यादा हमारा टाइम बच गया। हमें सिर्फ इतने पोर्शन में ही क्रॉस चेक करना होगा कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं। अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो सिर्फ इतने पोर्शन में ही होगा। और इसी प्रोसेस को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा कितना ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब इसका हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं। थ्योरी में आपको 2 लाइनें लिखनी है, उसके बाद आप एक एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं किस तरीके से आप बाय रिसर्च कर रहे हैं, और उसका एक प्रोग्राम लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो मैं अभी अ, इसको इस स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ, और हम ओपन कर लेते हैं अपना टर्बो C++ जिसपे हम अपने प्रोग्राम वगैरह को यूज करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और हम फिर से टर्बो C++ में ओपन करें। तो सबसे पहले मैं टर्बो C++ यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने टर्बो C++ ओपन कर लिया। अभी मैं आपको शेयर नहीं हो रहा होगा, डोंट वरी, मैं अभी शेयर करता हूँ आपको। जस्ट वेट। तो देखिए ये स्क्रीन आपको ओपन हो गई यहाँ पर। मैं Alt+Enter कर देता हूँ। ये फुल स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, हिट। Alt+Enter किया तो फुल स्क्रीन में। तो मैंने एक प्रोग्राम पहले से यहाँ पर बता रखा है, मैंने किसी स्टूडेंट को समझाया था। आपके लिए काम करता हूँ, मैं फिर से पूरा प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए कि हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू ओपन कर लेता हूँ स्क्रीन। अभी न्यू नहीं आया तो फिर से मैंने न्यू ओपन कर लिया, और यहाँ पर ये हमारी एक न्यू सी के लिए एक स्क्रीन आ गई जिसपे हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मालूम है हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हैज इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, फिर void main, सॉरी void main। फिर यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर तो सबसे पहले तो एक एरे लेनी है। तो मैंने एक एरे यहाँ पर ले ली, ए, और जिसमें मुझे 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 एलिमेंट्स ले लिए। तो मैं यहाँ पर कोई रैंडम एलिमेंट्स ले लेता हूँ 10, ठीक है। आप लोग यूजर से इनपुट करके भी करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, और 11 ले लिया, ठीक है, फिर 17 ले लिया, उसके बाद मैंने 23 ले लिया, और उसके बाद मैंने 34 ले लिया, ठीक है। काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हो गए। तो 1 3 11, सॉरी 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ठीक है।
तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर 10 मैंने ले लिए। काउंट कर लो भाई एक बार फिर से। तो 3 एलिमेंट तो ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट हो गए। और हमें कुछ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स की कुछ और भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे लूप यूज करेंगे तो एक वेरिएबल आई ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लो और हाई से समझाया था। मैं लो और हाई की जगह पर कोई दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर हम स्टार्ट यूज कर लें, मैंने स्टार्ट यूज कर लिया सपोज। ठीक है, स्टार्ट और एंड। ठीक है, और एक दो वेरिएबल तो स्टार्ट और एंड हो गए। एक वेरिएबल मुझे पोजीशन के लिए लेना है, मैंने पी ले लिया। और एक वेरिएबल यहाँ पर और कुछ भी लेना है, जैसे अभी मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ले लूंगा। चलिए ठीक है, तो मैंने भी फिलहाल एक वैल्यू मुझे लेनी होगी शायद मिड के लिए, क्योंकि मुझे मिड भी तो कैलकुलेट करना है। तो मैंने मिड भी ले लिया। और स्टार्टिंग में अभी पोजीशन की वैल्यू जो है वो मैं 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पर एक मैसेज पहले दे देते हैं। ठीक है, प्रिंट एक नंबर मुझे और लेना होगा, जिसमें यूजर वो कौन सा नंबर सर्च करना चाहता है वो एंटर करे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर विच यू वांट टू सर्च, विच यू वांट टू सर्च। ठीक है, ये मैसेज यूजर को दिखेगा। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज मैंने एस एन ले लिया। जो एस एन है वो उसमें वैल्यू हम इनपुट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर स्कैनफ यूज किया, स्कैनफ। और स्कैनफ फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर परसेंटाइल डी कॉमा M% SN। यूजर ने वैल्यू तो इनपुट कर दी, जो भी नंबर से सर्च करना है। ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद का प्रोसेस ये है कि हम लो और हाई की वैल्यू को इंडिकेट कर, तो स्टार्ट मैंने स्टार्ट लिया है। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट मैंने किया, स्टार्ट की वैल्यू 0 ले ली। और एंड की वैल्यू मैंने यहाँ पर 9 ले ली, क्योंकि हमारा 0 से 9 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लूप चला रहे हैं। तो वाइल लूप मैंने स्टार्ट किया। ये लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अगर लो हमारा जो है, ये सॉरी स्टार्ट जो है हमारा, स्टार्ट अगर छोटा है या इक्वल है किसके? एंड से। ठीक है, तो ये लूप हमारा चलेगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लूप लिखा। और इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? सबसे पहली चीज हमें करनी है मिड की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो मिड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पता है आपको, स्टार्ट और एंड को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। किसी भी चीज की अगर मिड वैल्यू निकालनी है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तभी मिड वैल्यू निकलेगी हमारी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिड वैल्यू मिल गई। तो मिड वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हम इसमें सिंपल कंडीशन चेक कर लेंगे। तो इफ अगर, अब सोचो कभी कभी क्या होता है कि हमारी चीज जो होती है, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं वो बीच में। ठीक है, तो बीच में है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एस एन जो नंबर हमने सर्च करना है, वो नंबर अगर हमें बराबर है किसके? ए, एरे ए जो है, एरे ए में अगर मिड पास कर दे, मिड मतलब पोजीशन निकले थे ना, जिस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पे ये उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, अभी मैं ड्राई रन करके आपको दिखा भी दूंगा आज इसमें कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है। तो इसमें अगर मान लीजिए नंबर मिल जाता तो क्या करेंगे भाई? हमें आगे तो चेक करना नहीं चाहिए। जैसे ही हमें नंबर मिल जाए तो हम बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन हम बाहर आए तो हम कोई ना कोई निशान छोड़ दें कि भाई हमें मिल गया कि नहीं मिला नंबर। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल एफ ले लिया सपोज। और एफ में वैल्यू डाल दी 0 बाय डिफॉल्ट। अगर मान लेते हैं हमें नंबर नहीं मिलता है तो एफ की वैल्यू 0 ही रहेगी। मिल गया तो हम यहाँ पर एफ की वैल्यू को बदल देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एफ की वैल्यू को चेंज कर दिया। एफ मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है? 1 कर दिया। अगर एफ की वैल्यू बदल के 1 मिलती है तो इसका मतलब है नंबर मिला। और मिलने के बाद तुरंत क्या करें? हम ब्रेक करते हैं। तो मैंने ब्रेक का लगा दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक तो ये हो गया, कब ये तो पोजीशन हो गई कि जो हमारा नंबर था वो मिड में मिल गया। तो लेकिन अभी कभी का जरूरी थोड़ा ना कि मिड में ही मिल जाएगा। तो हो सकता है मिड में ना मिले। तो अगर मिड में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? तो हम चेक करें भाई आगे तो नहीं है उसके। ठीक है, तो हमारा हो सकता है वो मिड से छोटा हो, जो मिड वाली पोजीशन उससे पहले नंबर है या बाद में है। ठीक है, तो हमने पहले एस एन लिखा। और एस एन की वैल्यू अगर हमारी मिड से, सॉरी, ए मिड से छोटी नहीं आती है,
मतलब मान लेते हैं हमने यहाँ पर सपोज सर्च किया 34, या नहीं हमने 38 सर्च किया, तो हमें मालूम है कि मिड की वैल्यू तो भाई क्या है, ज्यादा है। या अगर हमने सर्च किया जो नंबर है हमारा वो 8 है, तो स्टार्टिंग में या मिड में हमारा वैल्यू कितनी है, फोर्थ पोजिशन। तो फोर्थ पोजिशन में देखो वैल्यू कौन सी है, वो 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे 11 वैल्यू है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे 23 वैल्यू है। और उससे पहले नंबर हमारा यहाँ पर है कहीं, ठीक है ना। यानी कि मिड से हमें, मतलब शुरू तो हमें स्टार्ट से ही करना है, लेकिन जो मिड है हमारा वो बदल जाएगा, मिड क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब हमें मिड यहाँ से करना होगा, है ना। और एंड को हम मतलब कि मिड स्टार्ट हमारा 2 रहेगा और एंड कहाँ पे करेंगे, उससे मिड से एक कम उतने से करेंगे। भाई इसको तो चेक ही कर लिए, इससे छोटा है नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर यही चीज करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया कि अगर ऐसा है तो एंड बदलेगा। मतलब वैसे तो हम यहाँ तक सर्च कर रहे थे, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि भाई वो जो मिड से छोटा है नंबर, तो यानी इधर कहीं है, तो मिड से पहले वाला नंबर तक कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ एंड को चेंज करेंगे, स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा। तो एंड को बदल देते हैं, तो एंड में बदल के कर क्या दे, एंड को हम यहाँ मिड -1 कर देते हैं, मिड से एक कम। भाई जिस नंबर से कंपेयर कर रहे हैं उससे छोटा है ना, तो यानी उस नंबर, उस पोजीशन को भी इग्नोर करना होगा। जैसे 23 को भी इग्नोर करना होगा, इसके आगे वाले को ही चेक करेंगे। राइट, ये तो हमने कर लिया। कब, जब हमारा जब हमारा क्या हो, नंबर छोटा है मिड से। एक दूसरा केस क्या हो सकता है, हमारा नंबर बड़ा हो, तो हमने यहाँ पर एक एल्स और लगा दिया। एक एल्स सिर्फ भी कर सकते हैं, तो दूसरी तो सिंपल से मालूम है कि दूसरी कंडीशन आपकी एल्स होगी, अगर कोई नंबर बराबर नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसका मतलब नंबर बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट को बदल देंगे। तो अभी देखो स्टार्ट को बदल देते हैं, क्यों स्टार्ट को बदल रहा है अभी समझते हैं। तो स्टार्ट को हम क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे। तो स्टार्ट को हमने, सॉरी, मिड +1 कर देंगे, मिड +1। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जैसे मान लेते हैं नंबर हमारा बड़ा आ गया, जो हमने नंबर सर्च किया। सपोज अगर हमने सर्च किया था 39, आपको देख रहे हो यहाँ पर है। मिड वैल्यू हमारी इस जगह 23 पे है। 23 से, तो 23 के बाद 23 से बड़ा है, तो 23 नहीं है मतलब ना। तो इसके अगला नंबर कोई भी हो सकता है अगला ही नंबर हो। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना होगा, एंड तक जाना होता है। एंड में जो वैल्यू पड़ी है तो वो पड़ी रहने दो। स्टार्ट को बदल देते, तो स्टार्ट को हमें इस मिड से, मिड में एक प्लस कर दें, वही वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टार्ट की करते हैं। तो हमारा स्टार्ट अब कहाँ से सर्चिंग करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, 33 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक चेक करेगा। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस हमने किस में लिख रखी है, लूप में लिख रखी है। अब अगर ये वाइल लूप हमारा खत्म होता है, मतलब ये काम ये करता रहता है, और वाइल लूप अगर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद तो मतलब या तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो नंबर प्रेजेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि एफ की वैल्यू जो थी आपकी 1 है, मतलब बदल गई। पहले तो बाय डिफॉल्ट 0 थी। 1 किस केस में होती, जब नंबर बराबर मिला था, है ना। तो यहाँ पर अगर एफ की वैल्यू 1 होती है, तो हम एक मैसेज प्रिंट कर दें कि नंबर हमें मिल गया, प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या कर दें, ये नंबर हमें मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ में परसेंटाइल, परसेंटाइल लगानी, मैसेज लिख देते हैं, नंबर इज फाउंड। तो मैंने मैसेज सिंबल दिया, नंबर इज फाउंड। राइट, ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर ऐसा नहीं अगर ऐसा नहीं है, तो एल्स के केस में क्या होगा, नंबर फाउंड है, तो एल्स का केस क्या होगा, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना, एफ की वैल्यू उतनी ही है, 0 ही है। यहाँ पर क्या कर लें, नंबर इज नॉट फाउंड। प्रिंट में मैसेज क्या दे दें, प्रिंट एफ नंबर इज नंबर इज नॉट नंबर इज नॉट फाउंड, इसके अंदर लिखना था, नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, नंबर इज नॉट फाउंड, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद हम गेट चीज लगा देते हैं, और पहले चेक करते हैं कि ये नंबर एक्चुअली में कर रहा है कि नहीं। तो मैंने गेट सी एच कर लिया, ठीक है। और अब इसको मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, फंक्शन
Ctrl F9। तो प्रोग्राम में एक एरर दिख आ गई है, क्या एरर है चेक करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने प्रिंट एफ लिखना था, प्रिंट लिख दिया। तो Ctrl F9, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया। तो अब ये कह रहा है कि एंटर अ नंबर विच यू वांट टू सर्च, जो वो नंबर एंटर करो जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो आई थिंक सो इसमें 38 प्रेजेंट था, तो मैंने पहले 38 को फाइंड किया। तो देखो 38 पे मैसेज क्या आया, नंबर इज फाउंड। तो अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ, Ctrl F9। और एक काम करते हैं, ये जो मैसेज है ना, ये प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लाइन को चेंज कर लेते हैं। लाइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि ये, और यहाँ पर कर लो, लास्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर भी कर लेते हैं और लास्ट में भी कर लेते हैं। तो इससे क्या है, जब भी ये मैसेज प्रिंट होगा तो इसके ऊपर और लास्ट में वैल्यू को क्या कर लेगा, लाइन चेंज करेगा। ठीक है। तो Ctrl F9, Ctrl F9 रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज पहले वाला तो आउटपुट दिख रहा है, और अभी मैसेज आया एंटर नंबर विच यू वांट टू सर्च। अब की बार मान लेते हैं 12 सर्च किया। आई होप 12 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, आई थिंक सो। देखो नंबर इज नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। समझ गए आप लोग कि किस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये वैल्यू जो मैंने ली, ये आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। आपको मालूम है किस तरीके से एरे में हम यूजर से वैल्यू इनपुट करते हैं। चलिए आज मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। इसमें देखो ड्राई रन कैसे करते हैं, डिबग कैसे करते हैं। मतलब हमें चेक करना है कि कब कौन सी वैल्यू आ रही है, क्या चीज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिबग पे करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्पेक्ट, मतलब Alt F4। तो यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक पॉइंट का आपको दिख रहा है ये। तो ब्रेक पॉइंट हमें कहाँ पर लगाना है, तो हम कहीं पर भी ब्रेक पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो पहले तो अभी यहाँ पर किसी भी जगह पर ब्रेक पॉइंट मैंने नहीं लगाया था। तो अगर ब्रेक पॉइंट आपको ऐड करना है, तो अब ये इनका एक तो आइडियल, मतलब जो भी सिस्टम है, आइडियली वो बहुत ही बकवास है, आई थिंक सो। मतलब इससे ज़्यादा वर्स्ट मैंने नहीं देखा आज तक। कि इसमें, वेरी सॉरी, इसमें आपको डिबग वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ है नहीं। फिलहाल ये ऑनलाइन कंपाइलर में भी आप यूज़ करके देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लिया और एक ऑनलाइन कंपाइलर में चल के इसको डिबग कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम, यहाँ पर जस्ट वेट, बस 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो मैं एक बार डिबग करके दिखाता हूँ आपको। तो Alt+Enter। तो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया है। तो अभी मैं इसको नॉर्मली करके दिखा देता हूँ आपको। Ctrl F9। तो इसमें पहले आप समझ लो कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है। कितना मॉस्किटो है यार।
चलिए, तो मैं इसको Alt प्लस एंटर, ठीक। तो अभी यहाँ पे समझो, जैसे अब लेट्स कोई नंबर ले लेते हैं और मैं पूरे कोड को बताता हूँ कि कौन से कब क्या वैल्यू आएगी। सपोज अगर मैं 11 फाइंड करना चाहता, नहीं, मैं फाइंड करना चाहता हूँ 39 को, ठीक है। तो देखो, हमने यूजर ने एंटर किया 39, ठीक, और पहले स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू 9, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट जो है हमारा एंड से छोटा है, हाँ है। कंडीशन टू, यहाँ पर आ जाएंगे, स्टार्ट में 0 और एंड में 9, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 4। तो मिड कितना निकल के आया पहली बार में? 4, ठीक है। 4 आया। और एस एन में हमने 38 एंटर किया तो 38 की वैल्यू ए मिड, मिड पे 4, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? तो 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे 17 है हमारा। फोर्थ पोजीशन पे कितना वैल्यू है? 17, ठीक है। तो फोर्थ वैल्यू पे 17 वैल्यू है हमारी फोर्थ पोजीशन पर। तो ये जो नंबर होगा आपका, वो 17 से ज्यादा है या कम है? अब यहाँ पे देखो, हमने 39 सर्च किया है, तो 39 तो अब जा रहा है ना, यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? 23 से। 39 जो है वो आपका 17 से ज्यादा है, ठीक है। तो 17 नहीं है मतलब ना, तो 17 को डिस्कार्ड कर दो। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? 23 से। तो स्टार्ट आपका बदल गया ना, तो स्टार्ट आपका क्या हो गया? 23, लेकिन एंड अभी भी सेम है, एंड 69 ही है, 9 पोजीशन वाला ही। तो स्टार्ट बदल गया, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ, तो जैसे ही पहले तो हमने ये चीज की मिड पे वैल्यू नहीं थी, तो हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना हो करके एल्स, ये वाला एल्स वाला, एलसी वाला पार्ट भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ? ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो एल्स वाले पार्ट में देखो, मिड पे क्या चल, स्टार्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया? मिड प्लस 1। तो मिड की वैल्यू कितनी चलेगी स्टार्ट में? 4 + 1 5, 5 ये यहाँ है, और एंड में कितना है? 9। और 5 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 9 को अगर प्लस किया तो 14, 14/7 करेंगे तो 14/2 करेंगे तो 7 वैल्यू आएगी। तो मिड में कितना है? 7। तो 7 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है चेक करो पहले। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, 7, 7 पोजीशन पे 38 है, ठीक है। तो 7 पोजीशन पे 38। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू, ये वाला एक तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 39 है और यहाँ पर आ रहा है 38, तो ये तो फॉल्स हो गई। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे यहाँ पर आए, यहाँ पर एल्स पे आते तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि जो सर्च नंबर कर रहे हैं और जो मिड पे वैल्यू है वो हमारी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, छोटी बड़ी है मतलब। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर स्टार्ट में मिड को प्लस किया, तो हमें मिड में पहले स्टार्ट में कितना, मिड में हमारा कितना है अभी? मिड में है हमारा, मिड में मैंने कितना स्टोर किया था? मिड में स्टोर किया था 7, 7 1 प्लस किया तो 8। स्टार्ट में हमारा कितना हो गया? 8। और 9 एंड में कितना है? 9। और 8 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो 8 और 9 को प्लस करने पे कितना आएगा? 17, ठीक है। 17 है, 17 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 8.5, यानी 8, ठीक है ना। तो मिड में कितना आ गया? 8। तो अब देखो, एस एन पे 39 और ए मिड पर, मिड की वैल्यू 9, ए 9 पर वैल्यू क्या है हमारी? सॉरी, ए 8 पे वैल्यू क्या है हमारी? 39। तो देखो मैच हो गया नंबर हमारा, नंबर मैच हो गया। अगर नंबर मैच हो गया तो एफ की वैल्यू हमने 1 करी और तुरंत हम इससे बाहर आ गए, ठीक है। इतना स्टेप किया हमने। तो जब बाहर आए तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, एफ की वैल्यू हमने 1 कर दी। सॉरी, एफ की वैल्यू अगर 1 है तो प्रिंट कर देगा नंबर फाउंड, तो एफ की वैल्यू 1 थी ना, तो एफ की वैल्यू क्या प्रिंट करके आएगा? नंबर इज फाउंड, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरा वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो सो थैंक यू सो मच।